हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है, इसे शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और सजेशंस, क्वेश्चंस, इन सब के सपोर्ट को देखते हुए मैं अपने नए नए थॉट्स के साथ वीडियोज़ लाती हूँ। आपके क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज़ मुझे नए नए पॉइंट्स पर सोचने, समझने, ढूंढने और जागृत होने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपके जो ये थोड़े छोटे मोटे डिस्कशन होते हैं मेरे साथ, या छोटे मोटे आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कमेंट्स में आते हैं, वो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। आप लिखते रहिए इसी तरह। मैं एक या दो आपके क्वेश्चन इसके अंदर लास्ट में वीडियो के उनका आंसर करूँगी। आज भी करूँगी मैं। जो भी आप लेटेस्ट वीडियोज़ के ऊपर कमेंट में आप क्वेश्चन पूछेंगे उसको उठाऊँगी और मैं उसके बारे में आपको आंसर ज़रूर करूँगी इसमें, ठीक है ना। तो हाँ जी, आज का जो वीडियो है ये इस पे आधारित है कि आपको जब ये साइंस सिंबल्स दिखते हैं, इनका क्या मीनिंग है जब आपके जीवन में इससे संबंधित कोई भी नयापन नहीं आ रहा है। आप एक बात देखना ज़रा, ये कंफर्मेशन है इन साइंस का, इन सिंबल्स का, इन एंजल नंबर्स का, इन सिंक्रोनिसिटीज़ का। इनका एक बहुत बड़ा मतलब है। अब आपको बार बार दिख रहा है तो अब आप इसके यूज्ड हो गए हो, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी होने लग गए हो, जबकि आपको नहीं पता है कि ये एंजल्स के प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, संकेत है, एक बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ एंजल्स हैं। आपको जब फैदर दिखता है, अब आपके लिए बहुत कॉमन सी बात होगी ना फैदर दिखना। जब आपको शुरू में एक दो बार पहले दिखा था, 2-4 महीने तक इस तरह कंटिन्यू दिखता रहा, तब आपको कितना अच्छा लगता था, कितना स्पेशल फील होता था। आपको पता है कि जब आप अब आप जब ये कहते हैं कि अरे ये तो मुझे दिखते रहते हैं, अब मैं कुछ नहीं करती, मुझे गुस्सा और आता है, आपकी ये इरिटेशन, आप पता है आप किसको इरिटेट कर रहे हो। आप खुद के लिए नहीं, आप उन एंजल्स को उनका मन, उनका जो वो दिखाते हैं, उनका जो सर्विंग है आपके लिए, आप उसको गलत कर रहे हो। उनके साथ ही आपका जो आप वाइब्रेशनली बोल रहे हो ना, अब तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कई उनके डीएफ्स के मुँह से ये बात सुन चुकी हूँ कि वो बोलते हैं कि मुझे साइन देखकर अब तो बड़ा गुस्सा आता है। सामने एकदम नाम दिख जाता है, एकदम वो दिख जाता है, एकदम वो दिख जाते हैं, फैदर दिख जाते हैं, एकदम बटरफ्लाइज दिखती रहती हैं, वो भी पेयर में, और होता कुछ नहीं है। तो अब आप एक बात सोचिए, ये आपको अब दिखना शुरू हुए हैं जब से आप इस जर्नी में आए हैं 1-2 साल से। तो क्या आपको अब उस चीज़ की कदर ही नहीं है? देख लिया, ईश्वर ने आपको देकर देखा है, ईश्वर ने अपने आप को आपको दिखाकर देखा है। इससे आप 2-3 चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं अपनी। एक तो आप ये दिखा रहे हैं ईश्वर को कि मुझे फिजिकल बॉडी चाहिए उस इंसान की जो मुझे पसंद आया है। ये तितलियाँ नहीं देखनी मुझे बार बार, ये पंख नहीं देखने मुझे, ये एंजल नंबर्स नहीं देखने, ये इंद्रधनुष, ये कलर नहीं देखने मुझे। तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप नहीं देखने भगवान, मुझे आप नहीं चाहिए, आपका प्रेजेंस नहीं चाहिए, उन एंजल्स का प्रेजेंस नहीं चाहिए मुझको चाहिए वो व्यक्ति, उसके फिजिक चाहिए मुझको अपने पास। तो आप सीधा सीधा ये बोल रहे हैं। फिर आप कहाँ से और क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जर्नी में हूँ। कैसे हैं आप जर्नी में, आप बताइए। क्या आप जब एक इंसान की सिर्फ फिजिक्स से प्यार करते हैं, उसको अपने पास चाहते हैं, और चलिए वो प्यार है, आप चाहते हैं, तो आप लोग ये क्यों बोलते हैं कि मैम मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे अब ये साइन दिखते हैं? तो ये गलत बात है आपकी। आप उनकी मेहनत, आपको पता है कि आपको एक एक साइन दिखाने के लिए वो लोग कितनी मेहनत एंजल्स करते हैं आपके लिए वो चीज़ अरेंज करने के लिए। आप उनकी जादुई करिश्माई मैजिक तो देख नहीं रहे उसके अंदर, सिर्फ अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होने लगे हैं। अरे जब ये आपको दिखाई दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि ऐसे दिख गए। अब तक क्यों नहीं दिखे आपको ये कभी भी, और ये औरों को क्यों नहीं दिखे? इसके पीछे जब दिखे, हमेशा यही सोचो कि दिखे हैं तो मुझे ही दिखे हैं, मेरे लिए हैं। बताओ, मेरे लिए आज भी ये एंजल्स काम कर रहे हैं। कम से कम उनके प्यार को तो प्यार दो। आपको तो बस उसी व्यक्ति को प्यार देना है जो आपको प्यार दे ही नहीं रहा है। 3D में उलझा हुआ एक वो डिस्टर्ब से माइंड का वो व्यक्ति जो आपको बिल्कुल वर्थलेस समझ रहा है, उसको प्यार देना है आपको। उन मासूम एंजल्स को नहीं, उन भगवान के उस प्रसन्नता को नहीं, भगवान के उस प्यार को नहीं देना है आपने बिल्कुल भी। अरे आप भगवान के द्वारा चूजन हो, किस लिए? आपका ध्यान रखा जाए 24 घंटे की, अभी से ये दिखा दो, अब उसे वो दिखा दो। आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो और थ्रो क्या कर रहे हो यूनिवर्स में कि मैं कदरहीन इंसान हूँ जिसको कोई कदर नहीं है। कल को जब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, थोड़े दिन तक मुझे वो भी अच्छा लगेगा, उसके बाद उसकी अगर कोई चीज़ ऐसी मुझे इरिटेट करने लगी, अनॉइंग लगने लगी, तो मैं उस पर भी क्लस जाऊँगा। मैं कदर तो अभी तक आई नहीं है। और आप कहते हैं कि हम जो है अपलिफ्ट हो चुके हैं, मैं बहुत असेंड हो गई हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ। ये इनर वर्क है आपका, जो आप इन चीज़ों को कहते हो कि ये तो देख देख के गुस्सा आने लगा है। ये आपका टेस्ट भी तो है। सोचिए आप इस चीज़ को। चलिए एक बात और समझते हैं कि ये जो साइन है ये क्यों दिखे। आपको पता है, आप पहले भी इस अपने डीएम से मिलने से पहले, डीएम या डीएफ जो भी आप मानते हैं उसको अपना, या अपना डेस्टाइन पार्टनर या डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी है, उनके मिलने से पहले क्या कभी आप किसी रिलेशन में नहीं गए? आप गए थे। आप उनसे पहले रिलेशन में थे किसी न किसी के साथ, और वहाँ प्यार भी था।
इससे ज़्यादा ही था, मतलब इरिटेशन या फिर ट्रिगर्स या फिर टेस्ट, वो उन वाले रिलेशंस में नहीं थे इतने जितने इसमें आए हैं आपके पास जर्नी में, है ना। ये टेस्ट ये असेंशन के लिए हो रहा है, वैसे तो सब कुछ आपके आगे बढ़ने के लिए हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मुझे उससे दूर करा जा रहा है। अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि उसे आपके पास कर देंगे तब भी टेस्ट ट्रिगर, तो आप बिल्कुल रेडी हैं कि चलिए उसके साथ तो सह लूँगी सब कुछ। तो वही बात है ना, आपको चाहिए बॉडी, फिजिकली आपको पास चाहिए, उसके बाद आप सब सहने को तैयार हैं। तो आप मुझे बताइए, जो इससे पहले जब आप किसी रिलेशंस में थे तो क्या वहाँ बिल्कुल प्यार नहीं था, या चलिए उसके साथ प्यार था या नहीं था, आपको कोई तो इंसान ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर मिला होगा जो आपको प्यार करता होगा, यानी कि एज अ लवर, एज अ एडमायरर, जो भी है, वन साइड लवर भी करता होगा। तब भी क्या आपको कभी ये साइन सिम्बल्स दिखते थे? कभी ये इतना ज़्यादा बम्बार्डिंग हुई है कभी उस समय पे एक साथ, जैसे अब हुई है इस इंसान के आने के बाद? नहीं हुई होगी। क्यों? क्या वो प्यार के सिंबल नहीं थे? क्या वो इंसान जो आपसे प्यार करता था इस रिलेशन में आने से पहले, कोई भी, आप 12th में थे, आप हाई स्कूल में थे, आप 9th में थे, आपके कॉलेज क्रश था, कोई तो होगा ना ऐसा जो आपको कुछ तो प्यार करता होगा। तब भी क्या आपको कोई साइन दिखते थे? नहीं ना, क्योंकि वो रिश्ते, वो जो भी कनेक्शंस थे वो इससे अलग थे। ये जो ये वाला कनेक्शन है इससे अलग ही कनेक्शन थे वो पहले वाले, डिवाइन कनेक्शन उसमें नहीं इंक्लूड था। तो आप यहाँ तो कम से कम तसल्ली मानिए कि भाई ये जो चीज़ है ये अलग लेवल की है। तो फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है? आपको फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की है कि ये इतना डिवाइन है कि मैं इस कनेक्शन इतना डिवाइन है कि मैं इसके साथ मज़े नहीं ले पा रही हूँ, बस डिवाइन ही डिवाइन है। तो भैया ये आत्मीयता का कनेक्शन है, आत्मा को खुश करना है, आत्मा खुश हो रही है, आत्मा जानती है। फिजिकल कनेक्शन कहा किसने है इसको? हमेशा आप भी जानते हैं, आपने शुरुआत से ही जाना है। आत्मा, दो आत्मा हैं एक अलग अलग शरीर में। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम। तो वही है, तो एक जान है, तो जान को क्या मतलब फिजिक्स से प्यार नहीं होता ना। और जब बार बार आपको ये साइन दिखाए जा रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो ये कनेक्शन है ये 5th 6th 7th 8th डिमेंशन में पूरी तरह से फला फूला है, पूरी तरह से अच्छा है, परफेक्ट है, प्यार है वहाँ पर। आपकी सोल को रिलैक्स किया जा रहा है, हील किया जा रहा है आपकी सोल को इन साइंस के द्वारा। आप दिमाग चला रहे हैं उसमें, मैं किलस रही हूँ, ये गलत है, आप मत किलसें। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके 3D की आइज़ के लिए नहीं है। ये साइंस, ये साइन दिख रहे हैं आपकी सोल के लिए, और वो देखती है और वो खुश होती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। वहाँ से वहाँ का सिग्नल दिया जा रहा है आपकी सोल को। इसका मतलब आप अभी तक अपनी सोल से ही नहीं जुड़े हैं। जिस चीज़ को देखकर आपकी सोल खुश हो रही है उस चीज़ को देखकर आपका दिमाग परेशान हो रहा है। समझ रहे हैं आप? सोल का कनेक्शन आपके खुद से ही नहीं है, आपके माइंड बॉडी सोल एक नहीं है अभी फ़िलहाल। तभी ये हो रहा है कि साइन देख के किलस रहे हो, नाम देख के किलस रहे हो, टेस्ट ट्रिगर्स आ रहे हैं तो किलस रहे हो, उसे थर्ड पार्टी के साथ देख के किलस रहे हो। ये जो किलस हो रही है ना, जिसकी कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए हमारी इस जर्नी में, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ कंप्लीट होने की वजह से हो रहा है। कंप्लीट आपके उनके साथ जो आपके कार्मिक्स हैं उनके साथ आपके कर्मा कंप्लीट होने हैं, आपके बैगेजेस क्लियर होने हैं, और आपका जो ट्विन फ्लेम है उसके बैगेजेस क्लियर होने हैं, वो सब कुछ है। तो हर वक्त जो वही बात है, मैंने कहा है, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वही सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए इंसान की। और ये जर्नी हमें यही सिखाती है, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वही सबसे बड़ी ताकत है। क्या नहीं मिल पा रहे हो ना, 3D में नहीं मिल पा रहे हो ना, ये जो कमज़ोरी है इसी को सबसे बड़ी ताकत मान लो। क्या कि जब ये 3D में नहीं मिल रहे तो इसका मतलब वहाँ डेफिनेटली मिले हुए हैं, क्योंकि ये साइन दिखाकर मुझे ये बताया जा रहा है, पक्का पक्का सबूत दिया जा रहा है कि भाई यहाँ नहीं तो और कहीं, और कहीं, और किसी दुनिया में, डायमेंशन में। और एक बात आप बार बार ध्यान रखें कि जो इस 3D में हो रहा है वो 5D में नहीं हो रहा है, वहाँ उल्टा हो रहा है। आप यहाँ रनर हैं, वहाँ चेज़र हैं। यदि आप यहाँ चेज़र हैं तो वहाँ रनर है, और ये हो रहा है। वहाँ आपका जो ये काउंटर पार्ट है ना, जो यहाँ पर आपको भाग रहा है, आपसे दूर है, वहाँ वो आपके पीछे भाग रहा है, और वहाँ के आप बहुत खुश हो। पता है आपको, आपकी जो सोल है ना वो ये रिसीव कर रही है ऊपर से सिग्नल्स कि आप बहुत खुश हो, वहाँ पर एक साथ हो, बड़े खुश में हो, बड़े प्यार में हो। आपको ये सिग्नल्स वहाँ से भेजे जा रहे हैं और आपकी आत्मा उसे रिसीव भी कर रही है। बस आपका माइंड और आपकी आइज़ उसे देखकर समझ रहे हैं कुछ और, टेंशन में है आप, जाने कब मिलेगा। दिख तो बहुत दिनों से रहा है, अरे वो मिला पड़ा है ऊपर दूसरे डायमेंशंस में, वो सब क्लियर है वहाँ मामला, और आप यहाँ के इस चक्कर में हो। आप बहुत खुश हो दूसरी जगह पर, जो और डायमेंशन है जहाँ पर ये चीज़ें उल्टी चल रही हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या सबूत है कि वहाँ पर हम प्यार में हैं? क्योंकि आपको साइन दिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आपको अपना नाम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक साथ दिखाई दे रही हैं, आपको वो हार्ट शेप्स दिखाई दे रहे हैं। वरना क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस क्यों का एक ही जवाब है कि अदर डायमेंशंस पे यू आर वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर, विद योर सोल,
with your half soul. You are very happy, you are leading a very wonderful life. आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक बहुत अच्छी लाइफ का वहाँ पर, तो इसलिए ये साइन दिखते हैं। यही इनके बीच में इन चीज़ों के दिखने का गूढ़ रहस्य है। इसमें आप डिप्लोमेटिक ना होएं, 2-3 बातें ना सोचें, एक ही बात है, एक ही सवाल का एक ही जवाब है। जजमेंट हो चुका है, प्यार हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। बस आपको यहाँ अगर वो है परेशानी, तो वही आपकी सबसे बड़ी वो है कि यदि यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो कहीं और मिल रहे हैं, और हम ही दोनों मिल रहे हैं और कोई तीसरा बीच में है ही नहीं। क्योंकि आपको ये साइन तब बिल्कुल नहीं दिखाए गए जब आपके और अदर सोलमेट्स आपकी लाइफ में थे और वो आपको प्यार भी करते थे। क्योंकि छोटे मोटे प्यार का भी तो बता देते हैं ना, इसमें साइन दिखते हैं तो अरे लव दिख गया, कोई मुझे याद कर रहा है। कोई कौन? वो नहीं जो आपके सोलमेट या आपके क्रश या बचपन में आपसे प्यार करते थे, उनको उनके बारे में कभी नहीं दिखाया गया आपको साइन, सिर्फ आपके काउंटर पार्ट के साइन दिखाए गए। तो यहाँ तो आप खुश हो जाइए ना कि ये है और कहीं ना कहीं तो है, वही मेरा है। ठीक है, तो आज हम ये आपके मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें जो मैंने आपसे बोली हैं। नहीं आई है तो आप एक सेशन बुक करा सकते हैं, एक जिसमें आप जान सकते हैं कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम के इनिशियल्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपका सोलर नंबर, आपका सब कुछ ये बता देता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कब तक होना है, वहाँ पे क्या है, ये सब कुछ आपकी सोल जानती है ना। तो हाँ जी, आज का एक क्वेश्चन था, एक सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ किसका था। तो हम क्वेश्चंस बताने से पहले सबसे पहले तारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझसे ये बोला। ये बात बहुत लोग बोलते हैं, बट आज मैं बोला करूँगी नाम के लिए। अगर मुझे किसी का बहुत यूनिक सा लगता है ये कमेंट तो मैं आप बताया करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे कमेंट्स आप लिखते हैं, बड़े ब्यूटीफुल से। तारा जी ने बोला है कि बहुत अच्छी अच्छी पिक्स लगाते हैं और उनका ध्यान अपने आप ही खींच लेती हैं। तो वो पिक्स के चक्कर में पूरी वीडियो, उनको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है सुनना, और ये सब बहुत अच्छी तारीफ़ उन्होंने मेरी वीडियो की है, मेरे विचारों की है और मेरे समझाने के ढंग की है सबने। और पिक्स की बहुत तारीफ़ करते हैं, जो कि सभी करते हैं। और ये पिक्स तो मेरे बचपन का पैशन कह दो, बचपन का एक क्या कह सकते हैं उसे, ऑब्सेशन कह सकते हैं। हाँ, ऐसे पिक्स मुझे बचपन से अच्छे लगते हैं और अब तो लॉटरी लग गई है ऐसे उसकी, ठीक है ना। और हाँ जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तनीषा जी ने पूछा है कि अगर अदर कास्ट का ही कोई डीएम है तो क्या वो इस रिश्ते को मानेगा या फिर वो इसे समझेगा। तो देखिए भाई, वैसे तो ये जो जर्नी है ये सोल की जर्नी है, और सोल की कोई कास्ट नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कोई रूप रंग नहीं होता। सोल तो सोल है, सबके अंदर एक जैसी है। ये तो हम लोगों ने आकर नीचे यहाँ पर बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब दुनिया भर के और धर्म जातियाँ। तो अगर वो अलग कास्ट के भी हैं और उन्हें समझना है, इस चीज़ को समझ लेंगे, वो इस चीज़ को असेंड हो गए हैं तो बिल्कुल समझेंगे। आप इस बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि देखिए आपने देखे भी होंगे ना, फिल्म स्टार्स भी अलग अलग कास्ट के होते हैं लेकिन कितने ज़्यादा असेंड हुए होते हैं, और वो सारे कस्टम, सारे त्यौहार, सब कुछ बड़े खुश हो के मनाते हैं। पंजाबी जो होंगे वो हिंदुओं के सारे त्यौहार मना रहे हैं और ईद भी मना रहे हैं और वो दिवाली भी मना रहे हैं और वो क्रिसमस भी मना रहे हैं और वो सेंटा, ये जो क्रिसमस सब मनाते हैं वो, है ना, सब बैसाखी वगैरह सब मनाते हैं। और शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये असेंड हो चुके हैं, इन्होंने शादियाँ की और अदर कास्ट में भी की और ये सारे त्यौहार मनाते हैं, अपने बच्चों को सारे सबको सिखा रहे हैं। तो असेंड होने का ही एक परिचय है ये इंसान के। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है और थोड़े बहुत किसी पॉइंट पर आपको लगे कि यहाँ पर ये गलत है या सही है, बट असेंडिंग का मतलब ये होता है कि असेंडिंग, हाँ, तो मानते हैं। और जब मानते हैं तो निभाते हैं, और वो सभी निभाते हैं। तो आप और हम क्या हैं, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। जब हम मानना शुरू कर देंगे तो हम निभाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वो भी मानेंगे। जब तक असेंडिंग नहीं होती तब तक तो सेम कास्ट और सेम व्यक्ति भी नहीं मान रहा होता। खूब परेशान करते हैं वो अपनी डीएफ्स को ना मानकर ना सुनकर। तो होता है, बिल्कुल मानेंगे। जब उनका असेंडिंग का पीरियड होगा, चक्रास उनके बैलेंस होंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर मानेंगे। और किसी ने पूछा कि सोल पर्पस कैसे पता चलेगा। तो सोल पर्पस, देखिए आपको सोल पर्पस पता लगता है आपको, एक तो सोल कॉलिंग आपको शुरू से बताती है, शुरू से खींचती हैं वो चीज़ें आपको अपनी तरफ, मुझे करो मुझ में इंटरेस्ट लो, या वो जो ऐसी चीज़ें हैं ना, एनर्जी होती है हर चीज़ की, हर काम की, हर चीज़ की, तो वो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचते। चाहे मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, मतलब पौधे लगाना ही है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा गार्डनिंग करना बचपन से, या कोई आपके घर में दादी नानी चाची वगैरह पौधे लगाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट आता होगा उनको देखने में। और माली है तो उनके पूछना उनसे कि कौन सी खाद डाली है आपने, कौन से बीजों से ये उत्पन्न होते हैं, बचपन से ही इंटरेस्ट रहेगा। फिर बड़े होते होते देखना आपके लगाए हुए सारे पौधे बढ़िया लगने लगेंगे, सब एकदम से ही सब बढ़िया वाला काम होगा। तो ये ही है
कि आपकी जो चीज़ है आपको सोल कॉल करती है। दूसरा ये है कि सोल अर्ज नंबर से भी काफ़ी हद तक सोल अर्ज निकाल कर आपके नाम के थ्रू और आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करते करते सोल अर्ज निकालते हैं। उसमें हम थोड़ा सा टैरो की भी मदद लेते हैं, फिर आपका सोल पर्पस आपको पता लग जाता है। न्यूमेरिक सब चीज़ें चलती हैं इसके अंदर सोल पर्पस के लिए। आप इसको बुक करा के छोटा सा सेशन लेकर के आप मतलब उसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। और किसी ने पूछा था व्हाट्सएप नंबर मेरा, तो व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में लास्ट में बोलती हूँ अपना 9410671874 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना छोटा सा रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप उसे ज़रूर बुक करा के पूछ सकते हैं। कोई दिमाग में डाउट नहीं रखना है, सब क्लियर करना है। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते चलते, देखिए ये लेक्चर होते हैं। मैं इस यूट्यूब को, अपने इस चैनल को इंस्टीट्यूट मानती हूँ, जर्नी का, TF जर्नी का एक इंस्टीट्यूट है ये। जो जिस सब्जेक्ट में माहिर है वो उस तरह की बातें बता रहा है, कर रहा है। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी किसी के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। आपका इंटेंशन क्या है, चीज़ का बढ़िया लगना, अच्छा लगना और फ़ायदेमंद होना उस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप किस इंटेंशन से कोई चीज़ बना रहे हैं। आप मनी ग्रैब करने के लिए बना रहे हैं, आप विचार दिखाने के लिए बना रहे हैं, आप अच्छाई बढ़ाने के लिए, आप किसी की हेल्प करने के लिए, आप जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने सोल पर्पस के लिए। किस इंटेंशन से आपने क्रिएट किया है किसी चीज़ को, चैनल बनाया है, वीडियो बनाई है, इंटेंशन क्या थी, तो वो वर्क करती है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसीलिए यही सब बातें आपके साथ डिस्कस करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम का भी पता नहीं चलता है और लंबी हो जाती है वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।